एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस एनआईटी के लिए कम से कम कितने परसेंटाइल चाहिए होते हैं। और इस वीडियो के अंदर हम सारे जो 31 एनआईटीज़ हैं इंडिया के अंदर वो सारे एनआईटीज़ कवर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है इसमें मैंने हर एक कैटेगरी के लिए, बिकॉज अलग अलग कैटेगरी के काफ़ी सारे बच्चे रहते हैं तो उनको ये आइडिया नहीं लगता है। अगर मैंने एक ब्रॉड ओवरव्यू दे दिया कि इस एनआईटी में इतनी रैंक तक एडमिशन होता है तो यहाँ पे काफ़ी सारी कैटेगरी वाले बच्चों को फिर भी डाउट रह जाता है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने हर एक कैटेगरी के लिए जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी सारी क्लोजिंग रैंक रखी है, और वो भी सारी एनआईटीज़ की। मतलब वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी क्योंकि इस वीडियो में टोटल 31 एनआईटीज़ कवर होंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि आपकी जो भी रैंक आई है जेईई मेंस में उसके अकॉर्डिंग आपको कोई एनआईटी मिलेगा भी या नहीं। और वो जो कट ऑफ हमने यहाँ पे मेंशन की है उसको लगभग जो 3-4 साल का पुराना डेटा है उसके अकॉर्डिंग तैयार किया गया है, तो लगभग आपको इसमें अच्छी खासी एक्यूरेसी मिल जाएगी। तो इससे पहले मैं आपको हम आगे बढ़े अपनी वीडियो में, मैं आपको अपने एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम 2022 के बारे में बता देता हूँ। थ्रू दिस प्रोग्राम वी हेल्प स्टूडेंट गेटिंग एडमिशन इन गुड गवर्नमेंट कॉलेजेस एट लो परसेंटाइल। तो जिन भी बच्चों का लो परसेंटाइल आया है, किसी का 20 आया है, किसी का 30 आया है, किसी का 50 है, किसी का 70 है, तो सभी बच्चे उनका एक वो होता है कि हमको एटलीस्ट कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, एनआईटी मिल जाए, जीएफटीआई मिल जाए। तो इस काउंसलिंग प्रोग्राम के थ्रू हम ऐसे ही बच्चों के जिनकी लो परसेंटाइल आई होती है उनकी रैंक के अकॉर्डिंग जो बेस्ट पॉसिबल गवर्नमेंट कॉलेज, अगर एनआईटी पॉसिबल हो रहा है, ट्रिपल आईटी पॉसिबल हो रहा है, जीएफटीआई पॉसिबल हो रहा है, या फिर कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज पॉसिबल हो रहा है, तो उसमें उनकी एडमिशन के लिए हेल्प करते हैं, किस तरीके से पूरा प्रोसीजर होता है। और आपको हो सकता है नहीं ना पता हो, इन एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़ और जीएफटीआईज़ के अलावा ऐसे काफ़ी सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो अलग अलग काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेते हैं। तो उसके बारे में भी इसके अंदर पूरा गाइड किया जाता है। अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लिंक एक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वेबसाइट का, उस पर जाइए और वहाँ पे मैंने एक वीडियो दे रखा है, उस वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके अंदर मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि लो परसेंटाइल पे किस तरीके से एडमिशन होता है और कौन कौन से गुड गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और कौन कौन से जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो लो परसेंटाइल पर एडमिशन लेते हैं। तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाइए और चेक करिए। और अगर आपका कोई डाउट है, आपको वेबसाइट पे कोई डाउट आ जाता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको मैं एक नंबर और दे देता हूँ। अगर यहाँ पे आपका बोर्ड लाइन नंबर बिजी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 7310060008। इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो जो सबसे पहला कॉलेज है दैट इज़ एनआईटी इलाहाबाद। एनआईटी इलाहाबाद की जो क्लोजिंग रैंक है, जनरल के लिए 39,000, ईडब्ल्यूएस के लिए 56, ओबीसी के लिए 57, एससी के लिए 1,80,000, एसटी के लिए 2,03,000 और पीडब्ल्यूडी के लिए 332K। इसके बाद हमारा एनआईटी अगरतला है। और मैं आपको एक सबसे पहले ये बता दूं, जितनी भी मैंने रैंक मेंशन की हैं ये सबसे लास्ट क्लोजिंग रैंक है। मतलब अगर आपकी सपोज 89,000 एग्जैक्ट रैंक आई है तो आपको एनआईटी अगरतला में अलॉटमेंट मिल जाएगा, लेकिन ब्रांच का कंफर्मेशन नहीं है कि आपको सीएस मिल जाएगी। अगर आपकी 88,000 रैंक है तो आपको सीएस मिल जाएगी। बस ये है, आपको इस एनआईटी अगरतला का टैग मिल जाएगा, और मैं जितने भी आगे एनआईटीज़ कवर करूँगा उनका आपको एटलीस्ट टैग मिल जाएगा। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी, ये आपकी एनआईटी अगरतला की कट ऑफ है। इसके बाद एनआईटी भोपाल, जनरल कैटेगरी 41,000, ईडब्ल्यूएस 47,000, ओबीसी 52K, एससी 119K, एसटी 203K और पीडब्ल्यूडी 774K। अभी मैं आपको कुछ ऐसे एनआईटीज़ भी दिखाऊंगा जहाँ पे लो परसेंटाइल पे पॉसिबिलिटी बनती है। मतलब अगर आपकी थोड़ी सी ज़्यादा रैंक आ गई है, लो परसेंटाइल है, तो आप देख सकते हैं कि कौन से एनआईटी में लो परसेंटाइल पर भी एडमिशन हो जाता है। तो इसके बाद आता है हमारा एनआईटी कैलीकट। यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 61,000, ईडब्ल्यूएस के लिए 48, ओबीसी के लिए 50K, एससी के लिए 148K, एसटी के लिए 193K, पीडब्ल्यूडी के लिए 251K। तो ये एनआईटी कैलीकट का क्लोजिंग रैंक है। और एक बात मैं आपसे और बता दूं, जिन भी बच्चों को ऐसा डाउट रहता है कि जब हमारी जोसा काउंसलिंग होगी तब इतने सारे कॉलेज ऑप्शन रहते हैं, चॉइस फिलिंग कैसे करनी होती है, हमको अपनी पूरी जो हम जोसा काउंसलिंग के अंदर चॉइस फिलिंग करेंगे उसकी ऑर्डरिंग क्या रखेंगे, और एग्जैक्टली इन एनआईटीज़ के अलावा मैंने अभी आपको बताया कि आपको और भी गवर्नमेंट कॉलेज और जीएफटीआईज़ और ट्रिपल आईटीज़ मिल सकते हैं लो परसेंटाइल पे। काफ़ी सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। तो उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी नंबर दे दिया है। अगर आपको चॉइस फिलिंग या आपको इसके अलावा, इन एनआईटीज़ के अलावा और कौन से गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहे हैं, तो आपको मैंने नंबर दिया है। और वेबसाइट को एक बार मैं फिर से हाईलाइट करता हूँ, वेबसाइट पर ज़रूर जाइएगा, फ्री है, आप वेबसाइट पर जा सकते हैं, वेबसाइट विजिट करिएगा और वहाँ पे वीडियो जरूर देखिएगा। और जो लैंडिंग पेज पे कंटेंट है पूरा वेबसाइट के ऊपर, वो कंटेंट जरूर पढ़िएगा, बहुत ही यूज़फुल है अगर आप जेईई मेंस 2022 के बिहाफ पे किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। और अगर आपका डाउट कोई रह जाता है, उस वेबसाइट पे आपका डाउट सॉल्व नहीं हो पाता, तो आप यहाँ पे भी पूछ सकते हैं। तो हम अपने आगे बढ़ते हैं बाकी के कॉलेजेस पे।
तो ये हमारा NIT कलिकट हो गया। इसके बाद NIT दुर्गापुर, जनरल कैटेगरी 60,000, EWS 93 के, OBC 70 के, एंड ये सॉरी यहाँ पे 93 के नहीं 63 के है NIT दुर्गापुर, क्योंकि जनरल और EWS में इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता है। SC 206 के, ST 268 के, PWD 775 के। तो ये आपका एक राउंड ऑफ में पूरा राउंड रॉबिन में आपका ये बनाया गया है, बेसिकली राउंड ऑफ बोल सकते हैं आप इसको। आपकी जो पिछले 4 साल की मैंने कट ऑफ है उसको बताया, तो जितना भी आपको डेटा मिलेगा आगे सारे NITs का वो राउंड ऑफ करके बनाया गया, और ये मतलब 90% के ऊपर एक्यूरेसी है इस डेटा की। आप अगर चाहें तो ये सिर्फ मैं बोल नहीं रहा हूँ, आप हमारे पुराने जो भी कट ऑफ हैं 2018, 19, 20, 17 वो सारे कट ऑफ निकाल के आप टेस्ट कर सकते हैं। NIT हमीरपुर, जनरल कैटेगरी 46 के, EWS 57 के, OBC 63 के, SC 157 के, ST 162 के एंड PWD 642 के। इसके बाद हमारा NIT जयपुर, मैं थोड़ी जल्दी कवर करता हूँ बिकॉज आगे 31 NITs हैं, तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इस वजह से मैं जल्दी इसको कवर करता हूँ। जनरल कैटेगरी 37 के, EWS 44, OBC 49 के, SC 148 के, ST 198 के, PWD 648 के। इसके बाद हमारा NIT जालंधर है। अगर आपको वीडियो बड़ा लग रहा हो तो आप 1.25x पे भी वीडियो को चला सकते हैं सेटिंग में जाके। इसके बाद जनरल कैटेगरी 52 के, EWS 63 के, OBC 72 के, SC 172 के, ST 277 के, PWD 765 के। तो अभी तक जितने NITs देखे हैं वो 50-60 हज़ार के आसपास चल रहे हैं। अभी हम आगे और NITs देखेंगे जो कि 60,000, 70,000, 80,000, 90,000 रैंक तक एडमिशन लेते हैं। NIT जमशेदपुर, जनरल कैटेगरी 41 के, EWS 42 के, OBC 53 के, SC 153 के, ST 241 के और PWD 493 के। इसके बाद हमारा NIT कुरुक्षेत्र, जनरल कैटेगरी के लिए 35,000, EWS 78, OBC 97, SC 138, ST 217 के, PWD 5,05,000। NIT नागपुर के लिए जनरल कैटेगरी 35,000, EWS 38,000, OBC 55,000, SC 136 के, ST 1,91,000, PWD 9,49,000। NIT पटना की बात करें, बिहार के स्टूडेंट्स का ये प्रायोरिटी होता है कि NIT पटना में एडमिशन मिल जाए। तो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं यहाँ पे ध्यान से देख लें, 84,000 के अगर अंदर आपकी रैंक है, आप NIT पटना में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकती है जोसा काउंसलिंग के अंदर। EWS के लिए 86 के, OBC 88 के, SC 201 के, ST 356 के, PWD 474 के। मैंने भी जोसा काउंसलिंग मेंशन किया। आपको कई बार हो सकता है कि आपकी अगर ज़्यादा रैंक है, बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक आई है, तो आपको स्पॉट राउंड काउंसलिंग तक वेट करना पड़े, क्योंकि ये लास्ट तक की मैंने कट ऑफ रखी हैं जो सबसे लास्ट टू लास्ट ये जो कॉलेजेस हैं वो एडमिशन लेते हैं। इसके बाद हमारा NIT रायपुर, जनरल 68, EWS 73, OBC 75, SC 190 के, ST 218 के, PWD 496 के। NIT राउरकेला, यहाँ पे देख सकते हैं 94, 95, 97, 227, 394, 488। यहाँ पे कुछ, अब आप सोचेंगे कि ये तो टॉप का कॉलेज है, यहाँ पे 94 के में एडमिशन कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे कुछ बहुत लोअर ब्रांचेस हैं जहाँ पे 94 के तक चला जाता है। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने NIT सिलचर पे, जनरल कैटेगरी 37,000, EWS 39, OBC 42, SC 151, ST 188 और PWD 600, मतलब 6 लाख। NIT श्रीनगर 80,000 तक, EWS 84,000, OBC 84,000, SC 2,13,000, ST 2,71,000 और PWD 8,38,000। NIT सूरत 81,000, 94,000, 98,000, 2,44,000, 3,62,000 और 4 लाख रैंक तक PWD के लिए। NIT सूरतकाल की बात करेंगे तो 30,000 जनरल कैटेगरी, EWS 34 के, OBC 46 के, SC 111 के एंड मतलब 1,11,000, ST 1,43,000, PWD 3 लाख। NIT ट्रिची की बात करें 22,000 तक क्लोजिंग रैंक रहती है, जो सबसे फर्स्ट प्रियोरिटी होता है बच्चे का कि NIT ट्रिची एडमिशन मिले। तो 22,000 की अगर आपकी अंदर रैंक है, जनरल कैटेगरी के हैं, तो आपका NIT ट्रिची में पॉसिबिलिटी बन सकता है। EWS 24,000 वाले अंदर 24,000 रैंक के जो अंदर वाले बच्चे हैं उनके लिए, OBC 38,000, SC 1,17,000, ST 1,23,000 और PWD 1,55,000। NIT ताड़ेपल्लीगुडेम, जनरल कैटेगरी 63,000, EWS 65, OBC 67, SC 1,57,000, ST 1,71,000, PWD 5,36,000। अगला कॉलेज है हमारा NIT वारंगल, जनरल कैटेगरी 31, 34, 39, 122, 185, 165। ये आप सबकी यहाँ पर लिखा हुआ है कि जनरल है, ये EWS है, OBC है, SC है, ST है, PWD है। तो आप जल्दी जल्दी करके देख सकते हैं। ये NIT यूपी आंध्र प्रदेश, इसकी ये कट ऑफ्स हैं। अगर आपको किसी स्पेसिफिक NIT का ज़्यादा देर देखना है तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। NIT सिक्किम, ये कट ऑफ है इसकी। NIT गोवा, इसके लिए ये कट ऑफ है। NIT मेघालय, ये कट ऑफ है। NIT नागालैंड, इतनी रैंक पे एडमिशन होता है। मीन्स इसके अंदर अगर आपकी रैंक है जनरल के लिए, EWS के लिए 66, OBC के लिए 67, तो आपका NIT नागालैंड में एडमिशन हो जाएगा। NIT मणिपुर 62, 63, 64, 190 के, 390 के, 400 के।
ये NIT मिज़ोरम की कट ऑफ है, क्लोजिंग रैंक है लास्ट राउंड की। और NIT उत्तराखंड में अगर आपकी इतनी रैंक के अंदर है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके बाद हमारा NIT दिल्ली आता है। NIT दिल्ली भी काफ़ी प्रायोरिटी में रहता है बच्चों के लिए, बिकॉज जो दिल्ली है वो सेंटर पे है बिल्कुल इंडिया के। तो हर तरफ के बच्चे, चाहे वो ईस्ट का हो, नॉर्थ का हो, साउथ का हो, वेस्ट का हो, सभी जाना चाहते हैं कि दिल्ली में अगर उनको कोई कॉलेज मिल जाए। तो NIT दिल्ली जो जाना चाहते हैं उनके लिए ये है। जनरल कैटेगरी 18,000 के अंदर, EWS 19,000 के अंदर, OBC 21,000 के अंदर, SC 80,000 के अंदर, ST 1,58,000 के अंदर, PWD 5,33,000 के अंदर। NIT पौंडीचेरी, ये कट ऑफ्स हैं। और इसके बाद हमारे सारे NITs 31 NITs कंप्लीट हो चुके हैं। किसी अगर NIT का स्पेसिफिक देखना है तो आप पीछे वीडियो को पीछे जा सकते हैं, रिवाइंड करके देख सकते हैं और एक वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। मतलब अगर आपको डिटेल में वो देखना है कि कौन सी NIT का किस कैटेगरी के लिए कितना कट ऑफ है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ऐसे वीडियोस के लिए। अभी आगे आपको और वीडियोस ऐसी मिलेंगी। जिन बच्चों का लो परसेंटाइल है 10 से लेकर 90 के बीच में, उनका एक ये रहता है कि एटलीस्ट हमको NIT, IIIT, GFTI या गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए या कोई अच्छा कॉलेज हमको मिल जाए, गवर्नमेंट कॉलेज होना चाहिए बस। तो ऐसे भी कॉलेजेस में आगे आने वाले वीडियोज़ में कवर करने वाला हूँ। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।